भाई कर्सिव पद्धति अपन करते हैं तो कर्सिव पद्धति में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, पहले किसान क्या करता है और उसके बाद किसान अगला कार्य क्या करता है। तो अपने सबसे पहले पढ़ा था मिट्टी को पोला करना। मिट्टी को पोला करने की क्रिया को अपन ने जुताई कहा था। जुताई के बाद में अपन ने बताया था कि जब मिट्टी को पोला करते हैं तो पोला करने से क्या क्या फ़ायदा होता है कि पोला करने से अपनी जो सूक्ष्म जो में वृद्धि होती है, पोषक पदार्थों में आदियों में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कृषि औजारों के बारे में। अगला जो टॉपिक अपना है कृषि औजार। अब कृषि औजार है, कृषि औजारों में अपन पढ़ते हैं कि भाई कृषि कार्यों में कौन कौन से कृषि औजारों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हल के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट अपना जो होता है वो है हल। हल के बारे में पढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मिट्टी को पोला करने पहले के जैसे अगर पारंपरिक रूप से प्राचीन समय में देखें तो हल एक महत्वपूर्ण कृषि उपकरण था जिसका उपयोग मिट्टी को पोला करने के लिए, बुआई करने के लिए, सभी कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता था। इसके बाद अपन बात करें हैं कुदाली की। अब इसका प्रयोग है वो खरपतवार को हटाने के लिए या छोटे मोटे पौधों को जड़ों से उखाड़ने के लिए या खरपतवार नाशी के रूप में खरपतवार को उखाड़ने या तोड़ने या काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अपन जैसे बात करें कृषि औजारों में, जैसे फावड़ा भी हो गया, ये भी एक प्रकार का कृषि औजार है। जैसे बाड़ लगाने के लिए अपन या दोरे लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आजकल अत्याधुनिक जैसे चलने लगी है, जैसे कल्टीवेटर है, हार्वेस्टर मशीन है, सीड ड्रिल मशीन है। जो सीड ड्रिल मशीन है इसका उपयोग बीज बोने के लिए किया जाता है। थ्रेसर है, इसका उपयोग अनाज निकालने के लिए किया जाता है। जो अपने पास जो अपन जो पढ़ रहे हैं ये सारे क्या है, कृषि औजार है जो अपन कृषि कार्य में अपन बेसिकली रूप से क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बुआई के बारे में। भाई कृषि औजारों से अपन ने मिट्टी तैयार कर ली। अब मिट्टी तैयार करने के बाद में अपना काम होता है बुआई का। अब बुआई है वो अपन को किस प्रकार करनी है, उचित किस्म के बीजों का प्रयोग करना है। अब जो बीज है अपने पास स्वस्थ है या नहीं है, उनका चयन अपन किस प्रकार करते हैं, उनका अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बुआई। अब बुआई है वो कब की जाती है, जब मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी उपस्थित होती है। जब या तो बारिश हो जाती है या अपन क्या करते हैं वहाँ पर सिंचाई कार्य कर लेते हैं। तो सिंचाई कार्य करने के बाद में भूमि होती है, उस भूमि में नमी की मात्रा रहती है। और नमी की मात्रा क्यों जरूरी है, क्योंकि बीजों का अंकुरण है वो नमी के अंतर्गत ही होता है। अगर भूमि में अगर नमी की मात्रा नहीं होगी तो बीजों का अंकुरण नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बुआई की। तो उन्नत किस्म के बीजों को, उन्नत किस्म के बीजों को कृषि यंत्रों के द्वारा कृषि यंत्रों के द्वारा भूमि में लगाना बुआई कहलाती है। अब जो आधुनिक युग है अपना, आधुनिक समय में बीजों की बुआई के लिए सीड ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन समय में, प्राचीन समय होता है तो प्राचीन समय में
बीज की बुआई के लिए हल का प्रयोग करते थे। जो हल होता है, हल के पीछे एक कीप नुमा नली लगाई जाती है और कीप नुमा नली के द्वारा बीजों को उस नली में डाला जाता है, जिससे बीजों का जो रोपण है वो भूमि में हो जाता है। स्वस्थ बीजों की पहचान कैसे करते हैं? अब देखो, स्वस्थ बीजों की पहचान कैसे करते हैं भाई? मार्केट से अपन ने बीज ले लिए, बुआई के लिए अपन तैयार हो गए। बुआई के लिए तैयार होने के पश्चात उन बीजों का पता कैसे लगाते हैं? उन बीजों का एक ही तरीके से पता लगाया जाता है कि उन बीजों को पानी में घोला जाता है। तो जैसे पानी के अंदर घोला जाता है तो जितने भी अंदर से जो हल्के बीज होते हैं या अंदर से जिनमें छिद्र होते हैं, वो बीज है वो क्या होते हैं? तैर कर पानी के ऊपर आ जाते हैं। और जो स्वस्थ बीज है, भारी बीज है, वो कहाँ चले जाते हैं? जो पानी, उस पानी के नीचे बैठ जाते हैं। तो अपन इसके द्वारा बीजों की पहचान कर सकते हैं। तो क्या करना है? हम बीजों को पानी से भरे एक पात्र में डालते हैं, जिससे हल्के व थोथे या अंदर से खाली बीज पानी की सतह पर तैरने लग जाते हैं। जबकि स्वस्थ बीज भारी होने के कारण पात्र के पेंदे में एकत्रित हो जाते हैं। बुआई में अपन ने क्या पढ़ा भाई? जो उन्नत किस्म के बीज होते हैं, तो उन्नत किस्म के बीजों को कृषि यंत्रों के द्वारा भूमि में लगाना बुआई कहलाता है। और बुआई के लिए जो अब आधुनिक समय है, वो आधुनिक समय में सीड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। जबकि पुराने समय में किसका प्रयोग किया जाता? हल का प्रयोग किया जाता था। अब स्वस्थ बीज, अपने मार्केट से बीज खरीदे, क्या अपन को पता है कि सारे बीज स्वस्थ हैं? उस स्वस्थ बीजों की पहचान कैसे करते हैं? कि हम बीजों को क्या है, पानी से भरे हुए एक पात्र में डालते हैं, जिससे हल्के होते यानी अंदर से जो खाली बीज है वो पानी की सतह पर तैरने लग जाते हैं। जबकि स्वस्थ बीज है वो क्या हो जाते हैं? वो भारी होने के कारण पात्र के पेंदे में बैठ जाती हैं। तो उन स्वस्थ बीजों को निकाल कर उनका अपन बुआई करने में या फसल को बोने में उसका उपयोग करते हैं। अब जो अगला टॉपिक है, वो अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे खाद और उर्वरक। भाई खाद और उर्वरक है वो क्या होते हैं? अगला अपना टॉपिक है वो है खाद और उर्वरक। तो खाद और उर्वरक क्या होते हैं? कि वे पोषक पदार्थ होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ या वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों को पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाते हैं। उन पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाने वाले पदार्थों को अपन क्या कहते हैं? खाद व उर्वरक कहा जाता है। तो वे पदार्थ
जो मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखते हैं, खाद व उर्वरक कहलाते हैं। कहने का मतलब अपने पास जैसे अपन मिट्टी तैयार करते हैं, मिट्टी को पोला करते हैं, तो सबसे पहले अपन सबको पता है कि कार्बनिक खाद है, जैसे गोबर खाद है, उसको खेत में डाला जाता है। जो गोबर खाद है वो मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने का कार्य करता है। या फिर अपन रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, वो रासायनिक खाद है वो मिट्टी में पोषक पदार्थ की मात्रा को बनाए हुए रखते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अपन खाद के बारे में, खाद और उर्वरक। अंतर पढ़ेंगे। पहला अंतर क्या है अपने पास कि खाद किसे कहते हैं, तो खाद है वो प्राकृतिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। खाद का निर्माण कार्बनिक पदार्थ में आपको गोबर, मल मूत्र, प्राकृतिक अवशेष, के द्वारा किया जाता है। यानी खाद का निर्माण है वो कार्बनिक पदार्थ जैसे गोबर है, मल है, मूत्र है, प्राकृतिक अवशेष है आदि के द्वारा किया जाता है। जबकि उर्वरक का निर्माण, इनका निर्माण रासायनिक पदार्थ जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम आदि द्वारा किया जाता है। पहला काम हो गया भाई, खाद का निर्माण है कार्बनिक पदार्थों गोबर, मलमूत्र, प्राकृतिक अवशेष आदि के द्वारा किया जाता है, जबकि उर्वरकों का निर्माण रासायनिक पदार्थों के द्वारा किया जाता है। दूसरा अंतर, जो खाद है, खाद को या खाद का निर्माण खेतों में किया जाता है, खेतों में किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक पदार्थ या उर्वरक है, उर्वरक का निर्माण है वो खेतों में नहीं किया जा सकता या प्राकृतिक रूप से नहीं किया जा सकता। इनका निर्माण फैक्ट्रियों में किया जाता है। तीसरा, ये पदार्थ या खाद मिट्टी में हुमुस की मात्रा लिखो या उर्वरकता को बढ़ाता है। और इसमें लिखता है कि रासायनिक पदार्थ या रासायनिक उर्वरक हुमुस की मात्रा नहीं बढ़ाते हैं। चौथा अंतर क्या है? चौथा अंतर देखो, चौथा अंतर अपन यही देख लेते हैं। चौथा अंतर है कि खाद पदार्थ पोषक पदार्थ उपलब्ध नहीं करवाते हैं या पोषक पदार्थ
प्राप्त नहीं होते हैं। और उर्वरक में आपको बताना है कि उर्वरक से पौधों को पोषक तत्व जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है आदि प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब खाद वे पदार्थ होते हैं जो मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए हुए रखते हैं। तो खाद और उर्वरक में क्या क्या अंतर होते हैं, आपको एग्जाम में यही पूछेंगे, खाद और उर्वरक में अंतर बताइए। तो जो खाद का निर्माण होता है कार्बनिक पदार्थ जैसे गोबर है, मलमूत्र है, प्राकृतिक अवशेष है, इनके द्वारा होता है। जबकि रसायनों का निर्माण है, जैसे उर्वरक का निर्माण है रासायनिक पदार्थ जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है आदि पदार्थों से होता है। दूसरा, जो खाद का निर्माण है वो आप प्राकृतिक रूप से खेत में कर सकते हो, जबकि उर्वरक का निर्माण आप खेत में नहीं, जबकि फैक्ट्रियों में इसका निर्माण किया जाता है। तीसरा, जो हुमुस की मात्रा होती है, उर्वरक की मात्रा होती है, पौधों को उगाने में जो सहायक होती है, उनका निर्माण कौन करता है? खाद निर्माण करता है। इसलिए जब भी कृषि कार्य करते हैं उससे पहले गोबर खाद को किस में मिलाया जाता है? खेत में मिलाया जाता है। जबकि रासायनिक पदार्थ या उर्वरक है वो केवल पौधों को क्या करते हैं? पोषक तत्व जैसे पोटेशियम है, फास्फोरस है, सोडियम है आदि उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। तो आज अपन ने पढ़ा था कि मिट्टी तैयार करने के बाद में जो अपना अगला कार्य होता है वो कृषि यंत्रों का होता है। भाई कौन कौन से कृषि यंत्र यूज किए जाते हैं? कृषि यंत्रों के बाद में अपना बुआई का कार्य होता है। बुआई के बाद में अपन को स्वस्थ बीजों का चयन कैसे करते हैं उनके बारे में पढ़ा। और उनके बाद में अपन ने खाद के बारे में पढ़ा। भाई खाद का निर्माण है वो कौन कौन सी क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। इसलिए बाकी जो अपना जो कृषि पद्धति के अंतर्गत आता है उनका अपन अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।